नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज फॉर एशिया में। आपके साथ हूं मैं संपदा। पश्चिम बंगाल में कोरोना से सोमवार से मंगलवार के बीच बीते 24 घंटे में 9,829 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। 24 घंटे में 46 लोगों की मौत भी हो गई। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के मुताबिक पश्चिम बंगाल में 24 घंटे में कुल पॉजिटिव हुए लोगों की संख्या मिलाकर अब तक राज्य में कुल 6,78,172 लोग इस महामारी की चपेट में आ चुके हैं। 24 घंटे में 46 लोगों की इस संक्रमण से मौत भी हो चुकी है। वहीं मृतकों की संख्या कुल मिलाकर अब 10,653 पर पहुंच गई है। 20 अप्रैल को कुल 6,78,172 लोगों की टेस्टिंग की गई। प्रदेश में कुल एक्टिव मामले 58,368 हैं। वहीं अब तक कुल 10,652 लोग ठीक भी हो चुके हैं। इससे पहले ममता बनर्जी ने मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर केंद्र सरकार की नई टीकाकरण नीति की आलोचना की और इससे जिम्मेदारियों से बचने का खोखला, अवास्तविक और अफसोसजनक दिखावा बताया। केंद्र सरकार ने सोमवार को 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को 1 मई से कोविड-19 रोधी टीके लगाए जाने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। इसके तहत वैक्सीन निर्माता मासिक उत्पादन की 50% आपूर्ति केंद्र सरकार को करेंगे तथा बाकी 50% वैक्सीन की आपूर्ति वह राज्य और खुले बाजारों में कर सकेंगे। दरअसल ममता बनर्जी ने पत्र लिखकर कहा कि मुझे सूचना मिली है कि केंद्र सरकार ने सार्वभौमिक टीकाकरण नीति को 19 अप्रैल को मंजूरी दी है, जो संकट के इस समय में जिम्मेदारियों से बचने का केंद्र सरकार का खोखला, अवास्तविक और अफसोसजनक दिखावा है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को यह भी याद दिलाया कि उन्होंने 24 फरवरी को पश्चिम बंगाल को अपने संसाधनों से टीके खरीदने की अनुमति देने के लिए हस्तक्षेप करने के बाबत एक पत्र उन्हें लिखा था ताकि राज्य के लोगों का मुफ्त टीकाकरण किया जा सके। उन्होंने कहा कि इसका आपकी ओर से कोई जवाब नहीं आया है। अब जबकि दूसरी लहर में मामले इतने तेजी से बढ़ रहे हैं तो केंद्र सरकार लोगों के लिए टीका उपलब्ध कराने में अपनी जिम्मेदारियों से पीछे भाग रही है। उन्होंने ये ध्यान दिलाया कि सोमवार को इस सिलसिले के लिए निर्णय में टीके की गुणवत्ता, उसकी प्रभावोत्पादकता, खुराकों की निर्माताओं द्वारा आवश्यक आपूर्ति और उसकी कीमत के संदर्भ में स्पष्टता नहीं है। उन्होंने आशंका जताई कि केंद्र की इस नीति से टीकों की कीमतें बाजार मूल्य पर निर्धारित होगी। इससे आम जनता पर आर्थिक बोझ भी बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि इससे टीकों की आपूर्ति भी बहुत अनियमित हो जाएगी, क्योंकि टीका निर्माता मांग के अनुरूप अपने उत्पादों की क्षमता तेजी से बढ़ाने में बामुश्किल तैयार है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं आग्रह करूंगी कि इन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए एक निष्पक्ष, पारदर्शी और विश्वसनीय टीकाकरण सुनिश्चित करे ताकि देश को किफायती दामों में टीका मिल सके। এতদিন পর্যন্ত কাউকে করোনার ইনজেকশন দিল না। যখন করোনা বাড়তে শুরু করলো আমাদের ওষুধ কিনতে দিচ্ছিল না, পারমিশন দিচ্ছিল না, ইনজেকশন কিনতে দিচ্ছিল না। এবার কি করেছে? আমরা তো পারমিশন না দিলে করতে পারছিলাম না। কালকে বলে দিলে কি হবে? এক দেশের 64% ওষুধ বাইরে দিয়ে দিয়েছে, বিদেশগুলোকে দিয়ে দিয়েছে, পাঠিয়ে দিয়েছে। আমাদের দেশে ওষুধ নেই, যা আছে খুব কম। ঘর জ্বালানো পর ভুলানো। আগে তুমি দেশকে ওষুধটা দাও, তারপর তুমি বাইরে পাঠাও। বাইরে পাঠাতে তো বারণ করিনি, সব বাইরে দিয়ে দিয়েছে। নেতা হবে আর গ্রামের মানুষগুলো কোভিড হয়ে মরবে, ওষুধ পাবে না, ইনজেকশন পাবে না গ্রাম শহরের মানুষ। এই হচ্ছে নরেন্দ্র মোদী। আমি আজকে আবার গিয়ে চিঠি লিখবো যে ওষুধ অ্যাভেলেবেল করো বাজারে। বাজারে ওষুধ না থাকলে তুমি সব ওষুধ তুলে নিয়ে তারপরে বলছো এবার তুমি কিনে নাও। কিনবে কোত্থেকে? ওষুধ পেলে তো কিনবে। কেনার ব্যবস্থা করে দাও, পয়সা আমরা দেব। আমি গতকালও 40,000 লোককে কলকাতায় কোভিডের ইঞ্জেকশন দিয়েছি। প্রতিদিন গড়ে আমরা 20-30,000 দিচ্ছি এবং ওষুধটা পেয়ে গেলে আমরা সবাইকে দেব। চিন্তা করবেন না, মা বোনেরা ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আমি এইটুকু প্রার্থনা করি। আমি মা অন্নপূর্ণার কাছে প্রার্থনা করি, দাঙ্গা নয় মা, শান্তি দাও।